एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 बायोलॉजी का एक चैप्टर का नाम है द सेल। तो मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि इस चैप्टर को भी एक्सप्लेन करूं मैं। सो हेयर आई एम विद द वीडियो। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। आज की जो वीडियो है ये पार्ट 1 है इस चैप्टर की, जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, मतलब द सेल होता क्या है, और उसके बारे में हल्का सा बस डेप्थ में जाने वाले हैं। जो इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट बनेगा उसमें हम देखेंगे डिटेल में कि एक जो सेल है वो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ब्रीफ में आज बात करने वाले हैं, बट जो एक्चुअल कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड ऑल ऑफ दैट, जो डेप्थ की इन डेप्थ नॉलेज है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो आपको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होगा कि एक सेल क्या होता है, क्योंकि जो बेसिक है, फाउंडेशन लेवल है, वो हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अ सेल इज द बेस और द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक या बेस स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करी जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मेरा मतलब, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके प्लांट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, कोई भी लिविंग बीइंग, प्लांट्स भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। ये मैंने आपको किसी और क्लास 6 की वीडियो में भी पढ़ाया था। आज इस बार फिर बता रही हूँ कि जो ह्यूमंस हैं वो सोशल एनिमल्स होते हैं। तो ह्यूमंस एनिमल की ही कैटेगरी में कभी कभी इंक्लूड करे जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्लांट, ह्यूमन या फिर एनिमल, पौधा हो, इंसान हो या जानवर हो, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो एक सेल होता है, और फंक्शनल यूनिट भी जो है वो एक सेल होता है। जो एक ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, वो मिलके टिश्यू बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, दे मेक एन ऑर्गन, ठीक है। और जब ऑर्गन एक टाइप के ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन सिस्टम बनता है, जब सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ कंबाइन होके काम करते हैं, तो बनता है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी आपने देखा, ये एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो हमारी है वो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, एक सिंपल सा नहीं है, इसमें बहुत सारे सिस्टम एट द सेम टाइम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो, अगर हम रिवर्स में देखें तो ऑर्गन सिस्टम आता है, ऑर्गन आता है, टिश्यू आता है, लेकिन जो बेसिक जिससे शुरुआत हुई थी एक ह्यूमन बॉडी के बनने की, जिससे ह्यूमन बॉडी बनी है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसमें हमारा सेल आता है, ठीक है। एनी फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स इन इट्स बॉडी, इसलिए हम इसे फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। मैंने भी आपको बताया कि इसको स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं। नाउ आई एम टेलिंग कि फंक्शनल क्यों कहते हैं। किसी भी ह्यूमन बॉडी में जब भी कोई काम होता है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म होता है, वो बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी की वजह से ही होता है। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिज्म की बात करी, आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से आई मीन ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। For example, it is the cells at the tip of the roots in the plants that absorb water and minerals from the soil. तो जो soil होता है, जो मिट्टी होती है, उसमें वाटर होता है, ठीक है, आप पानी देते हो, और पानी में ही कुछ डिजॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं जो कि पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं, एक पेड़ के लिए, प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं टू ग्रो प्रॉपरली। तो जो ये वाटर और मिनरल्स हैं, इसको ये पेड़ तक कैसे पहुंचते हैं, ये अब्जॉर्ब करता है। कौन अब्जॉर्ब करती हैं, रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं। और कैसे करती हैं, बिकॉज क्योंकि जो रूट्स हैं उनकी जो टिप होती है, उसकी जो सेल होती हैं, वो सेल्स अब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। आप जब क्लास 8th में आओगे तो यू विल स्टडी अबाउट रूट हेयर सेल्स। तो वो दैट इज नथिंग बट जो रूट है उसी का एक सेल होते हैं। जो लीव्स में सेल्स होते हैं, लीव्स में एक सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल। आपने लीफ चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको उसमें पढ़ाया गया है, मैंने भी पढ़ाया आपको। जो क्लोरोफिल होता है ना लीव्स में, क्लोरोफिल इज अ सब्सटेंस जो कि लीफ को ग्रीन बनाता है और साथ ही साथ फूड प्रिपरेशन में हेल्प करता है। तो जो लीव्स में सेल होता है और वो सेल जिसमें क्लोरोफिल होता है,
उसकी हेल्प से फूड बनाते हैं पौधे, या कह लो सेल्स या फिर लीव्स बनाते हैं बाय यूटिलाइजिंग। कैसे बनाते हैं पौधे अपना खाना? बाय यूटिलाइजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिमिलरली, ये तो हमने बात करी प्लांट्स की। इसी तरह से जो एक एनिमल होता है, एक जानवर होता है, या फिर यू कैन से एक जो इंसान होता है, वो किससे मूव करता है? इट कैन मूव बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ इट्स मसल सेल्स। उसकी जो मसल सेल्स होती हैं, ये अभी आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे, जो उसकी जो मसल सेल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाती हैं, और सिर्फ इसी कारण से एक जो ह्यूमन है या फिर कोई भी एनिमल जो है वो मूव कर पाता है, चल पाता है। जो सेल होता है वो इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, ठीक है, ऑन इट्स ओन, खुद के बल पे, और वो सारा का सारा जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो खुद से परफॉर्म कर सकता है। और इसी वजह से हम सेल को एक नाम देते हैं, दैट इज़ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बहुत एक बेसिक सा ये क्वेश्चन है। जो सेल्स होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, और इस वजह से उन्हें हम आँखों से, मतलब नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो नहीं देख पाते हो, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो यू कैन सी देम थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो उससे आप एक सेल को देख सकते हो। अब सेल की डिस्कवरी कैसे करी गई थी, उसका खोज कैसे किया गया था? तो जो इमेज है इसे फॉर नाउ 1 मिनट के लिए इग्नोर करो। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है इसको ज़रा से पढ़ते हैं। सेल्स वर नॉट डिस्कवर्ड अंटिल द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि सेल बहुत ज़्यादा छोटे थे और उनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता था। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत थी। तो जब एक बारी जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर कर ली गई, उसके बाद सेल की डिस्कवरी करी गई, ठीक है। जब आपके पास माइक्रोस्कोप ही नहीं तो आप देख ही नहीं सकते सेल को, इसलिए जो सेल की डिस्कवरी है वो माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद हुई, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और लेट मी टेल यू, जो माइक्रोस्कोप है उसको इन्वेंट किया गया था, डिस्कवर नहीं किया गया था। इसका मतलब ये माइक्रोस्कोप को बनाया गया था, लेकिन सेल को हमने नहीं बनाया, हमने सेल को सिर्फ डिस्कवर किया है, उसको खोजा है, ढूंढा है उसको, ठीक है। सो किसने बनाया था पहली सिंपल माइक्रोस्कोप? जो ये आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हो, ये फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप है जो बनाई गई थी डच साइंटिस्ट एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक के द्वारा, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप डेवलप करी थी और ये डच साइंटिस्ट थे। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे फ्यूचर में भी पढ़ोगे। इट वॉज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेंस। जो इनका सिंपल से माइक्रोस्कोप थी ये सिंगल लेंस से बनी हुई थी और इसीलिए हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अब जो ये माइक्रोस्कोप है इसकी हेल्प से इन्होंने इसकी वजह से, इसका जो यूज़ है उसकी वजह से इन्होंने देखा ब्लड सेल्स। किसमें ब्लड सेल्स देखे थे? इन द कैपिलरीज ऑफ द वेब्ड फुट ऑफ अ फ्रॉग। जो एक फ्रॉग होता है, मेंढक, उसका जो फुट होता है वो वेब्ड होता है। कभी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यू विल नोटिस वो वेब्ड फुट होता है। आप गूगल पे सर्च करना वेब्ड फुट ऑफ अ फ्रॉग तो आपको मिल जाएगा। तो वेब्ड फुट ऑफ अ जो फ्रॉग था, फ्रॉग का जो वेब्ड फुट था, जो पैर था उसका वेब्ड, उसकी जो कैपिलरीज थी, कैपिलरीज आपको नहीं पता तो लेट मी टेल यू, कैपिलरीज ब्लड वेसल्स होती हैं। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जो ब्लड वेसल्स होती हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लो या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म में 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। नंबर 1 इज आर्टरीज। ये बेसिकली मैं एक ह्यूमन बॉडी की बात कर रही हूँ, कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी ये चीज़ें सिमिलर होती हैं, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। कैपिलरीज जहाँ पे भी होता है, आप बात करते हो एज अ ब्लड वेसल, तो वो हमेशा थिन ट्यूब्स होती हैं। बेसिकली देयर आर थिन ट्यूब्स या थिन ब्लड वेसल्स जो कि कैरी करती हैं ब्लड को, ठीक है। सिंपल सा आप ये समझो, ये बहुत पतले से ट्यूब टाइप होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और ये ब्लड को कैरी करती हैं। अब जो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक हमारे ये डच साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने जब देखा तो उन्होंने टाइनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी देखे एक ड्रॉप ऑफ वाटर में। ड्रॉप ऑफ वाटर मतलब पानी की एक जो बूंद होती है उसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व्ड टाइनी, छोटे छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। Leeuwenhoek was the first to recognize these organisms as living units of living beings. जो ल्यूवेनहॉक थे ये पहले इंसान थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था इन ऑर्गेनिजम्स को
एज लिविंग यूनिट्स। उन्होंने कहा था कि ये जीते जागते यूनिट हैं इंसानों में या लिविंग बींग्स में, जीते जागते बींग्स में, ठीक है। हाउएवर, लेकिन उन्होंने इनका नामकरण नहीं किया था, डिड नॉट कॉल देम सेल्स। जो नाम सेल है उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने बस ऑब्जर्व किया था। और ये पहले थे जिन्होंने कहा था कि लिविंग बींग्स में जो सेल्स होते हैं, मतलब जो भी ये यूनिट होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो होता है, ये जीवित होते हैं, ये लिविंग होते हैं। अब देखते हैं नामकरण सेल्स का किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने 2 लेंसेज को यूज़ करके एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, डिवाइस किया था, इन्वेंट किया था, ठीक है। मैंने आपको ऊपर अभी बताया एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक जो थे, उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, ही हैड इन्वेंटेड अ सिंपल माइक्रोस्कोप, एक सिंगल लेंस का यूज़ करके। वहीं पर जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था 2 लेंसेज का यूज़ करके। ऑलराइट, अब जब इन्होंने बना लिया, नाउ व्हाट हैपेंस इज इन्होंने स्टडी किया एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज माइक्रोस्कोप। कॉर्क क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगी आगे जस्ट फर्दर में। सबसे पहले जो देखो, इन्होंने स्टडी किया था एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क इज नथिंग बट जो ट्री का बार्क होता है ना, ट्रंक कह लो, या बेसिकली जो बार्क होता है ट्री का, उससे कॉर्क को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो उसकी जो स्लाइस थी उन्होंने उसे ऑब्जर्व करी जब, तो अपने माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने देखा उसको, तो इनको पता चला कि उसमें स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स उनको मतलब नजर आए, दिखाई दिए स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स और कुछ नहीं बल्कि सेल्स थे। और इसका नामकरण अब की बारी किसने कर दिया, रॉबर्ट हुक ने। मैं इतनी देर से आपको सेल के बारे में पढ़ाई जा रही हूँ। दिस इज द पिक्चर ऑफ हाउ एग्जैक्टली अ सेल लुक्स लाइक, ठीक है। इसमें क्या स्ट्रक्चर है, ये क्या अजीब सी चीज़ है, यू मस्ट बी थिंकिंग बट डोंट वरी, हर एक जो स्ट्रक्चर है। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज़ अभी आपको बता देती हूँ। देखो, ये जो चीज़ है ना, इसको बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री का एक अलग से नाम है, ये आपको मैं अभी पढ़ाऊंगी इन जस्ट वाइल। सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और जो इस टाइप के, देखो मैं अभी येलो से आउटलाइन कर रही हूँ, जैसे ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। तो जो ये स्ट्रक्चर्स है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं आपको पता है, इन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेली। जैसे एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर ये ग्रीन वाला पोर्शन है। तो ये सारे क्या है, ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं। इन सब के अपने अलग अलग डिफरेंट काम होते हैं। जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, बट हल्का सा मैं आपको इस वीडियो में भी बताने वाली हूँ इनके बारे में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो वर्ड सेल है इसको डिराइव किससे किया गया है, थोड़ा सा इस वर्ड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो ये वर्ड है इसको डिस्कवर किया गया, डिराइव किया गया फ्रॉम द वर्ड सेल्यूला। ये एक लैटिन वर्ड है और इस वर्ड का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। और क्योंकि रॉबर्ट हुक ने उसमें देखा था कि वो स्मॉल छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो मतलब निकलता है स्मॉल कंपार्टमेंट। और इस वजह से लैटिन वर्ड से डिराइव हो गया द वर्ड सेल। इसलिए क्योंकि ये नामकरण जो है रॉबर्ट हुक ने दिया था, इसलिए ये क्रेडिट कि किसने डिस्कवर किया, और पहली बारी जो क्रेडिट दिया जाता है वो रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। बट पहली बारी ऑब्जर्व किसने किया था, वो थे एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है। मैंने जैसा अभी आपको ऊपर बताया, जो सेल है कॉर्क होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। जो एक पेड़ का जो बार्क होता है उससे कॉर्क को ऑब्टेन करते हैं। और वो किससे बना होता है, ये उन सेल्स, मरे हुए सेल से बना होता है। अगेन समथिंग इम्पॉर्टेंट, डेड सेल से बना होता है कॉर्क। और इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने एक्चुअली में मरे हुए सेल्स देखे थे। और वहीं पे जो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल्स, लिविंग यूनिट्स ऑफ लिविंग बींग्स। क्योंकि जो फ्रॉग था, वो हमने जिसको ऑब्जर्व किया था, वो फ्रॉग का वेब्ड फुट की कैपिलरीज के ब्लड सेल्स थे। ओके, अब हम कहते हैं कि जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। ऐसा हम क्यों कहते हैं, और क्या क्या सेंटेंसेस इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके बीच पे रीजनिंग वगैरह सब आती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने आपको बता दिया, ऑफ लाइफ कहो, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहो, ऑफ लिविंग बीइंग कहो, ऑफ ह्यूमंस कहो, एनिमल्स, प्लांट्स, एक ही बात है, ठीक है। बेसिकली एक जो सेल है, कोई भी जीवित इंसान है
उसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक चीज़ होनी चाहिए बस, सॉरी लिविंग बीइंग होनी चाहिए। किसी भी हर एक लिविंग बीइंग का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेम है, दैट इज अ सेल। जो सेल है इट इज़ केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी वो अपनी सारी उसको जीवित रहने के लिए जितनी भी प्रोसेसेस करनी है, जितनी भी लाइफ प्रोसेस करनी है, जो भी काम करना है वो इंडिपेंडेंटली सस्टेन कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। उसे किसी दूसरे इंसान की, किसी दूसरे सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सेल है वो अपने सर्वाइवल के, वो जिंदा रहे, वो जीवित रहे, सर्वाइवल कह लो या सस्टेनेंस एक वर्ड होता है, उसको सस्टेन, वो जीवित रहे, एग्जिस्टेंस यूँ कह लो, एग्जिस्टेंस इज़ अ मच ईजियर वर्ड। एग्जिस्टेंस, उसको एग्जिस्टेंस में वो रहे, यानी जीवित रहे, वो मर ना जाए, उसके लिए उसको जितने भी एसेंशियल ज़रूरत के फंक्शंस करने पड़ेंगे वो सारे फंक्शंस खुद से परफॉर्म कर सकता है। मोस्ट जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसका मतलब वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, और उनको देखना हो अगर आपको तो आप उनको देख सकते हो थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, ठीक है, सॉरी, अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख सकते हो। सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी लाइफ को कैसे स्टार्ट करते हैं, एज अ सिंगल सेल, और हर एक जो सेल होता है उसकी भी लाइफ स्पैन होती है। जैसे हर एक लिविंग बीइंग की लाइफ स्पैन होती है, हर इंसान की लाइफ स्पैन होती है, हर पौधे की लाइफ स्पैन होती है, जानवर की लाइफ स्पैन होती है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कभी मरेगा ही नहीं, सब एक टाइम पे स्टार्ट होती है सबकी लाइफ, और एक किसी ना किसी टाइम पे सबकी लाइफ ख़त्म भी होती है। सिमिलरली जो सेल होते हैं उनकी भी लाइफ स्पैन होता है, वो भी बॉर्न होते हैं, फिर वो मरते हैं, ठीक है। ओल्ड और जो वॉर्न आउट सेल्स होते हैं, यानी ओल्ड वॉर्न आउट मतलब जो सेल्स मर गए, सिंपल सी भाषा में जो सेल कुछ या तो देखो, या तो वो ख़राब हो गए हैं या फिर वो मर गए हैं। बूढ़े हो गए हैं तो डेफिनेटली वो ख़राब से हो जाते हैं और परफेक्टली वर्क नहीं कर रहे होते हैं। तो जो डेड सेल्स होते हैं बेसिकली उनको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय न्यू वंस, और वो जो प्रोसेस है इट इज़ अ प्रोसेस नोन एज सेल डिविजन। उसके बारे में हम पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर में बात कर रहे होंगे। मैनी सेल्स, जो बहुत सारे सेल्स होते हैं वो मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यही चीज़ बताया था, बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज जो हैं वो मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाइवर्सिटी इन सेल्स। हर एक जो सेल होते हैं ना वो बहुत डाइवर्स होते हैं, सारे सेल्स एक टाइप के नहीं होते हैं, किसी का शेप डिफरेंट होता है, किसी का साइज अलग होता है, तो किसी का नंबर अलग होता है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है इन द नंबर, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर के, शेप के, साइज के, टाइप के सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो एग्जाम्पल में जैसे ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं। वहीं अगर हम इंसानों की बात करें जाए, ह्यूमन बींग्स की, तो हम बिलियंस एंड बिलियंस के भी आगे आप बल्कि जाके कह सकते हो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बने होते हैं हम। बिलियंस एंड बिलियंस कह लो या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से हम लोग बने होते हैं। ऑल्सो बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। फॉर इंस्टेंस जो बैक्टीरिया है वो एक सिंगल सेल से बना है, तो एक सिंगल टाइप ऑफ सेल से बना होगा, राइट। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं, और इसी वजह से उनके जो टाइप्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स की बात करी जाए तो उनमें कौन कौन से सेल्स होते हैं मोस्ट कॉमनली, मतलब और भी बहुत सारे होते हैं जो इंस्टेंटली एक इंसान के दिमाग में आते हैं। दैट इज ब्लड सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, और इस तरह से बहुत सारे और भी सेल्स होते हैं। सिमिलरली जो सेल्स होते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, जो सेल्स होते हैं वो भी डिफर करते हैं ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। एक जो प्लांट होता है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, और वो भी डिफरेंट होते हैं, वेरी करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन होता है डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। तो ये मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की एक इमेज दिखाई है। बात करी जाए शेप ऑफ सेल्स की, तो जो सेल्स होते हैं उनकी हम जब शेप की वेरिएशन की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं इन टर्म्स ऑफ शेप। मोस्टली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो उनका एक कांस्टेंट शेप होता है थ्रू आउट देयर लाइफ। लगभग सारे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर का मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से बना होता है,
तो वो अपना एक कांस्टेंट शेप बनाकर रखते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी, जितना भी उनका लाइफ स्पैन होता है। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके बावजूद वो अपना शेप जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है। एंड आई विल टेल यू वन वेरी गुड थिंग विच आई ऑल्सो फाउंड अबाउट बायोलॉजी इज, आपको बहुत डिफरेंट अजीब अजीब से डायग्राम्स वगैरह बनाने पड़ते हैं जो हमारी बॉडी में दो एग्जिस्ट करते हैं, बट वो बनाने में बहुत डिफिकल्ट होते हैं। बट अमीबा की जो बहुत खास बात है ना, इसको आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बना दिया, ये भी अमीबा है, आप नहीं कह सकते कि ये अमीबा नहीं है। ऑलराइट, बस बीच में एक मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ठीक। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे कुछ और अलग सा बना दूँ तो ये भी अमीबा है, यू कैन नॉट से कि अमीबा नहीं है। तो इसका शेप कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, फिक्स शेप नहीं होता है, इस वजह से बहुत ईजी होता है बनाने में, ठीक है। अगर मैं ऐसा भी कुछ बना कर दे दूँ तो ये भी अमीबा कह सकते हो, ठीक है। अगर वो एक्चुअल में अमीबा है या आप ड्रॉ कर रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली से, ठीक है। आप कोई भी शेप बना सकते हो जो आपको ईजी पड़ रहा है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, मल्टी सेलुलर से मेरा मतलब जिसमें एक से ज़्यादा, मोर देन वन, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ 1+, ठीक है। एक से ज़्यादा जब सेल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे हम लोग जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स होते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और वो डिफरेंट शेप्स के सेल से बने होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस। और जो ये सेल्स होते हैं उनका स्पेशलाइज्ड काम होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स का काम जो होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट जो कि एक मसल सेल परफॉर्म करती है। मसल सेल का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन का, ताकि एक ह्यूमन बॉडी मूव कर पाए, ठीक है। वहीं पे ब्लड सेल्स का काम होते हैं कि वो जो ब्लड है वो प्रॉपरली अपना सारा वर्क कर पाए। सो इट्स डिफरेंट, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, स्पेशल काम, स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए वो असाइंड होते हैं, ठीक है। वेरियस शेप ऑफ सेल्स की बात करी जाए, इरेग्युलर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स का इरेग्युलर सा शेप होता है, तो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो सेल्स होते हैं, सेल्स का जो शेप होता है वो फिक्स शेप नहीं होता है और इरेग्युलर होता है। जैसे अमीबा का इरेग्युलर है और फिक्स शेप नहीं है। और एक वाइट ब्लड सेल्स, ओवल शेप की बात की जाए तो जो क्लैमिडोमोनास होता है उसका एक ओवल शेप्ड बॉडी होती है। अब मैं आपको इमेजेस एक बार ही दिखा देती हूँ अच्छे से। तो जो ये है ये अमीबा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप कुछ भी बना दो और बीच में इस टाइप का कुछ ऑर्गेनेलीज बना दो, एक न्यूक्लियस बना दो। न्यूक्लियस क्या होता है यू विल अंडरस्टैंड इन द फर्दर पार्ट ऑफ द वीडियो, या फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी वो, ठीक है। सिंपल सी बात, ये अमीबा हो गया। दिस इज सॉरी, ये यहाँ पे ब्लड के अंदर का दिखाया गया है। ये रेड ब्लड सेल है, ये हमारे अभी हम पढ़ नहीं रहे इसके बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट, इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं ग्रीन से कर दे रही हूँ, ये हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। एंड दिस इज नन अदर देन क्लैमिडोमोनास। अब और जो शेप है उसमें आता है ओब्लॉन्ग। पैरामीशियम जो है इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल स्लिपर शेप्ड और ओब्लॉन्ग सेल। पैरामीशियम एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जस्ट लाइक मैंने अभी आपको ऊपर बताया अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, सेम तरह से पैरामीशियम भी एक ऑर्गेनिज्म है। और जो ये ऑर्गेनिज्म है इसका डिफरेंस, ये अजीब सी बात है, ये सिंगल स्लिपर शेप्ड सेल से, सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर हुआ मतलब पैरामीशियम, ठीक है। इसका जो शेप है सेल का इट इज स्लिपर शेप्ड या फिर ओब्लॉन्ग उसको आप कह सकते हो। आई विल जस्ट शो यू द इमेज, ये आप देख सकते हो पैरामीशियम जहाँ पे ये लिखा हुआ है। मैं एक बार, तो जो ये चीज़ है ना, आप देख के अगर मैं हटा दूँ बीच की सेल ऑर्गेनेलीज और ऊपर की लेबलिंग, यू विल एक्चुअली से कि एक स्लिपर है, बट इट्स नॉट, इट्स अ पैरामीशियम, इट्स ऑल्सो नोन एज ओब्लॉन्ग सेल। एक और शेप आता है दैट इज थ्रेड लाइक। थ्रेड लाइक जो होते हैं ना, ये नर्व सेल्स होते हैं, ये लंबे भी होते हैं और थ्रेड जैसे धागे टाइप के दिखते हैं। सो यू कैन सी ये यहाँ पे है, इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ोगे इन क्लास 7th। जो ये चीज़ है ना, इस तरह का जो ये शेप है, इसकी वजह से हम इसे कहते हैं थ्रेड लाइक। जो सेल्स होते हैं एनिमल्स की, जो आउटर लेयर ऑफ स्किन होती है उसमें जो सेल्स होते हैं दे आर फ्लैट, और इसकी वजह से वो एक ज़्यादा लार्जर एरिया जो है उसको कवर कर पाते हैं। प्लांट्स में जो सेल्स होते हैं वो राउंड हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर या फिर ओवल भी हो सकते हैं। और प्लांट्स में जो सेल वाटर और फूड को कैरी करते हैं वो लंबे होते हैं और पतले होते हैं, लॉन्ग एंड थिन,
साइज ऑफ सेल्स की बात करी जाए तो मोस्टली जो सेल्स होते हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक। इसका मतलब उसको आप एक माइक्रोस्कोप के पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंडर रखकर ही देख सकते हो। उनका जो साइज है उसको मेजर किया जाता है माइक्रोन में या फिर माइक्रोमीटर में। आपने सुना होगा किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मिलीमीटर से भी कम पे आता है माइक्रोमीटर। तो आप सोच सकते हैं उसका साइज कैसे मेजर किया जाता होगा। तो साइज माइक्रोमीटर में मेजर किया जाता है और माइक्रोन में भी किया जाता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1,000th ऑफ अ मिलीमीटर। ठीक है। एवरेज जो सेल साइज है इट रेंजेस फ्रॉम 3 माइक्रोन टू 30 माइक्रोन। जो यहाँ पे ये सिंबल आप देख पा रहे हो इट इज लाइक दिस, और जो ये सिंबल है इट इज ऑफ माइक्रोन। तो 3 से 30 माइक्रोन के बीच का एक एवरेज सेल साइज होता है। और जो स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं वो किसके होते हैं? बैक्टीरिया के होते हैं। आपको पता है बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया भी नेकेड आई से नहीं नजर आते हैं। तो आप समझ ही सकते हो, इमेजिन ही कर सकते हो कि जो उसका सेल होगा वो और कितना छोटा होता होगा। तो जो स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के होते हैं, और उनका रेंज होता है डायमीटर में। डायमीटर में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो नॉर्मली जो मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। तो डायमीटर की बात करी जा रही है। तो डायमीटर से मेरा मतलब है जैसे ये मेरा जो सर्कल मैंने बनाया है इसका जो ये बाउंड्री है इसका जो लेंथ है वो होता है सरकमफ्रेंस, ये आपको पता है। ठीक है। इसके बीच में जो मैंने ये पॉइंट ऐसे बना दिया, तो इस पॉइंट से लेके इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री तक जो ये लेंथ है, जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई है ना, इसको कहते हैं डायमीटर। तो जो ये डायमीटर है ये कितना होता है एक स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बैक्टीरिया का? 0.2 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन के बीच का। जो स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में वो कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज में। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसीज। ब्लड में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स। जो एक हेन का एग होता है इट मेजर्स अबाउट 6 सेंटीमीटर इन लेंथ, और जो एक ऑस्ट्रिच का एग होता है उसका मेजरमेंट होता है अबाउट 23 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है। इट इज़ नॉट ऑफ वेरी मच यूज, तो मैंने इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, सिंपल सी बात है, पर बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आज तक पूछा नहीं गया है। अ सेल में बी एज लॉन्ग एज 3 मीटर। एक जो सेल है इट कैन बी एज लॉन्ग, लंबाई की बात कर रही हूँ मैं, डायमीटर में बात नहीं कर रही, लंबाई की बात कर रही हूँ। तो इट कैन बी एज लॉन्ग एज 3 मीटर सच एज द नर्व सेल ऑफ एन एलिफेंट। का मतलब जो एक एलिफेंट की नर्व सेल होती है इट इज एज लॉन्ग एज 3 मीटर्स। नंबर ऑफ सेल्स, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं, वहीं कुछ और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं, एक अकेले सेल से बने होते हैं, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया। इसके एग्जाम्पल में आते हैं बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम एंड क्लैमिडोमोनास। ऑन द अदर हैंड वो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स जैसे कि लोटस, रोज, मैंगो, व्हीट, राइस, और एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट्स, फिशेस, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये मल्टी सेल्यूलर होती हैं। ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स में थोड़ा सा और बात करी जाए तो जो एक ह्यूमन बॉडी होती है उसकी जो सेल्स होती है उनका लाइफ स्पैन होता है डिपेंडिंग ऑन उनका क्या टाइप है और क्या उनका फंक्शन है। ठीक है। दे कैन लिव फ्रॉम अ फ्यू डेज टू अ ईयर। ह्यूमन में जो जो सेल्स होते हैं वो कुछ दिनों से लेकर 1 साल तक जीवित रह सकते हैं। कुछ जो सेल्स होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके जो पैसेज होता है, एक होता है ईसोफेगस, यू स्टडी इन टर्म 2 क्लास 6 में ही। तो जो फूड पाइप होता है बेसिकली आपका, उसमें जो सेल्स होते हैं, कुछ जो सेल्स होते हैं वो कुछ दिनों तक ही जीवित रहते हैं, और कुछ अदर टाइप ऑफ जो सेल्स होते हैं वो 6 हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं। तो जो 1 मंथ होता है उसमें बेसिकली 4 वीक्स होते हैं, तो आप अप्रोक्स लगा दो 1.5 मंथ्स। सेल्स जो होते हैं एक पैनक्रियाज में दे कैन लिव फॉर एज लॉन्ग एज अ ईयर। पैनक्रियाज के बस जो सेल्स होते हैं ह्यूमंस में, जो पैनक्रियाज होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो 1 साल तक जीवित रह सकते हैं। अब बात करी जाए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल की, तो बहुत सारे ऑल्दो जो मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो वेरी करते हैं अपने शेप, साइज और नंबर की, हर एक ऑर्गेनिज्म में कितना उसमें वेरी करते हैं, उसके बावजूद
उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना वो सेम होता है, चाहे हम ह्यूमंस की बात करें चाहे हम एनिमल्स की बात करें। आई मीन डिफरेंस होता है ह्यूमंस और एनिमल्स के सेल में, बट मोस्टली सिमिलर होता है, ठीक है। जो सेल होता है, अ सेल इज लाइक अ टाइनी कंटेनर, वो एक छोटा सा कंटेनर टाइप होता है, तो इसलिए कभी हम उसको इस शेप में बात करते हैं। देखो मैं भी आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। कभी हम कहते हैं कि सेल का ये शेप होता है, तो कभी हम जब बेसिकली बनाते हैं तो हम उसे कुछ यूँ बनाते हैं। तो अगर आप इसको देखो, अगर मैं अपनी जो ये लाइंस मैंने बनाई हैं इसको अगर मैं स्ट्रेट कर दूँ तो क्या आप नहीं कहोगे कि ये एक कंटेनर है? इट लुक्स लाइक अ कंटेनर, राइट? तो जो सेल होता है वो एकदम ऐसा ही होता है। सेल इज लाइक अ टाइनी कंटेनर जो कि बाउंडेड होता है बाय अ मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। दोनों जो ह्यूमंस और एनिमल्स के जो सेल होता है, बेसिकली मैं भी यहाँ पे सेल की बात कर रही हूँ, तो जो भी सेल होता है हर एक सेल में, चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, उसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी बाउंड्री है, मैं थोड़ा सा अभी डार्कन कर दे रही हूँ ग्रीन से। यहाँ पे जो ये जो बाउंड्री है इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ये बाउंड करती है एक सेल को, ठीक है। ये इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। इट्स लाइक अ टाइनी कंटेनर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, आल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये सेल होता है, इट इज फिल्ड विद जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। The protoplasm has two parts, a darker, denser part called the nucleus and a semi-solid jelly-like part called the cytoplasm that surrounds it. अब ये बेसिकली क्या है मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, क्योंकि मैं इमेज तो भी दिखाऊंगी बट ड्रॉ करके अगर आप समझोगे तो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो जैसा मैंने बताया ये होती है सेल मेम्ब्रेन, और अगर मैं इसके बीच में जो पूरा जो एक सेल होता है इट इज बाउंडेड बाय, और आप कह सकते हैं ये पूरा भरा होता है विद अ सब्सटेंस दैट इज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस। तो ये सेंटर में मैंने पार्ट बना दिया, ये हो गया मेरा न्यूक्लियस। ऑलराइट, दिस इज माय न्यूक्लियस। मैं इसको लेबल कर दे रही हूँ ब्लैक से। ये मेरा न्यूक्लियस है, ये एक डार्कर पार्ट है ऑफ माय प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका ये डार्कर पार्ट है, ठीक है। और इसी के आसपास जो जैसे ये मेरा हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियस। इसके पास में और पूरे जो सेल होता है इसमें भरा होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटा छोटा सा जो मैं बना रही हूँ इस टाइप का ही होता है, सब्सटेंस होता है, और ये पूरा जेली लाइक होता है, भरा होता है ये पूरे सेल में। बेसिकली न्यूक्लियस के जो पास में होता है सराउंडिंग एरिया उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन पूरे ही जो सेल होता है उसमें ये भरा होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, साइटोप्लाज्म कहते हैं इसको हम, ठीक है। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म ओनली। अब मैं जरा आपको इमेज भी दिखा देती हूँ। हियर यू गो, ये दिस इज द इमेज। यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस है, इसका जो बीच का सेंटर पार्ट मैंने वहाँ पे भी बनाया था, इट इज न्यूक्लियस। सेल देखो ये प्लांट सेल है, इसलिए आपको दो चीज़ पढ़ने को मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ये हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आप अभी से मैं बता दे रही हूँ इन ब्रीफ। जो प्लांट सेल होता है उसमें दो बाउंड्रीज होती हैं, वन इज सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर वन इज सेल वॉल। लेकिन वहीं अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ओनली सेल मेम्ब्रेन की बात होती है, वहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेली है, एक सेल में पाया गया स्ट्रक्चर, इसका अपना है अलग एक फंक्शन होता है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है, मैंने अभी लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर एक सब्सटेंस होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि लीव्स को ग्रीन रखता है, ठीक है। लीव्स हो ग्रीन से जहाँ पे भी पाया जाता है उसको ग्रीन बनाता है। माइटोकॉन्ड्रियन जिसको हम बेसिकली मोस्टली रेफर करते हैं एज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, आप देख सकते हो लेबलिंग में। दिस इज गोल्गी अपैरेटस। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या इसमें सेल ऑर्गेनेली है। इसमें तो बेसिकली सभी सेल ऑर्गेनेली है, बट मोस्ट कॉमन जिसको हम सेल ऑर्गेनेली का नाम देते हैं तो उसमें आता है नंबर 1 बीइंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल ऑर्गेनेली है, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 में आता है माइटोकॉन्ड्रियन, नंबर 4 वैक्यूल, और नंबर 5 गोल्गी अपैरेटस। तो ये सारे जो हैं ये सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो डिफरेंस इन प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में। जो एक मोस्ट कॉमन जो डिफरेंस है यहाँ पे देखो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है या नहीं, यहाँ पे भी मेम्ब्रेन है, ऐसे लिखी गई है, ये सेल मेम्ब्रेन ही है, ठीक है। पर यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एंड एडिशनल थिंग इज सेल वॉल। पर यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बेसिक सी आपको बताई, उसको आप थोड़ा सा बस आपकी बुक की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। आई एक्सप्लेन्ड इट इन माई ओन लैंग्वेज। जब हम सेल वॉल की बात कर रहे होते हैं तो वो एक नॉन लिविंग आउटर मोस्ट परमिएबल का मतलब है उसके
थ्रू कोई चीज़ पास हो सकती है। जैसे मैं अगर वहाँ से वाटर निकल रहा है तो वो उससे पास हो सकता है, और अगर वो पास नहीं हो सकता है तो वो परमिएबल नहीं होता है, वो इम्परमिएबल होता है। ठीक है। नॉन लिविंग होती है सेल वॉल, आउटर मोस्ट बाउंड्री कह लो, आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, परमिएबल होती है, इससे कोई भी चीज़ पास हो सकती है। सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, उससे बनी होती है, और ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की बात करी जाए तो ये शेप देती है सेल को, इलास्टिसिटी देती है, जिसका मतलब वो मतलब उसका थोड़ा सा शेप चेंज हो सकता है सेल का जस्ट बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अपने थ्रू, सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही अपने थ्रू पास होने देती है, और जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। अब सेल ऑर्गेनेलीज को प्रोटेक्ट करके रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सेल में लाइफ प्रोसेसेस होती है ना, जो प्रोसेसेस खुद के सर्वाइवल एग्जिस्टेंस के मेंटेन करने के लिए, खुद को सस्टेन करने के लिए जो काम वो लाइफ प्रोसेस कर रहा होता है, उसको परफॉर्म करने के लिए सेल ऑर्गेनेलीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। जो न्यूक्लियस होती है सेल के अंदर, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करती है न्यूक्लियस, और इसमें जेनेटिक मटीरियल होते हैं, मतलब जो हम जीन्स की बात करते हैं, GENES वाला जीन्स। ठीक है। तो जो जीन्स की हम बात करते हैं कि अच्छा, बहुत सारे आपने हो सकता है सुना ना सुना से, एक बहुत इंस्टेंटली जो एक एग्जाम्पल घर में ले जाता है, दैट इज किसी के बाल जल्दी सफ़ेद हो गए व्हेन दे आर इन 40s, और नॉर्मली लोगों के 60s 50s 70s में होते हैं, तो क्या ये जाता है कि ये आपके जीन्स में है, या फिर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो दूसरा बच्चा नहीं अच्छा है, तो जो अच्छा है उसको कहते हैं तुम्हारे जीन्स में, मतलब जो पास ऑन हो रहा है थ्रू जनरेशंस उसको हम कह देते हैं कि वो जीन्स है। मतलब जो फैमिली है उससे एक चीज़ चली आ रही है, वो मोस्टली कह दिया जाता है कि वो जेनेटिक है। ऑल राइट। और हमारी बॉडी में साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि कुछ कुछ जो चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में, दे आर जेनेटिक। मतलब किसी के पेरेंट को अगर थायराइड है तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि जो बच्चा है उसको भी थायराइड हो जाए, अगर प्रिकॉशंस नहीं ले रहा है वो। तो साइटोप्लाज्म की बात करी जाए तो अब जो ये है मैंने आपको बताया, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि कंटेन करता है सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज को, और मोस्टली जो ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, ज़्यादातर जो साइटोप्लाज्म होता है, इट इज़ मोस्टली अराउंड द सराउंडिंग एरिया ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, अगेन आई एम टेलिंग, सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, और सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये चार मेन कंपोनेंट्स हैं एक टिपिकल सेल के, जो कि सेल प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है। दिस इज द एनाटॉमी ऑफ अ प्लांट सेल, मैंने आपको ऊपर दिखा दिया, तो नीड ऑफ मी एक्सप्लेनिंग इट अगैन। या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये जितना भी मैंने आज पढ़ाया है, इंट्रोडक्शन बेसिकली ये आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको चैप्टर समझ में आया जितना मैंने अभी हाफ ऑफ द चैप्टर एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ अपने दोस्त के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए जिससे मैंने अभी आपको पढ़ाया है, आई नो आपकी बुक में दिया गया है, बट जिस तरह से यहाँ पे अरेंज है वो आपकी बुक में नहीं दिया गया। आई हैव द बुक, इसलिए मैं कह रही हूँ, यहाँ पे पॉइंट वाइज सब कुछ लिखा है, तो इमेजेस भी हैं साथ ही साथ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो यू विल गेट इट थ्रू द लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, आपको बस उस लिंक पे क्लिक करना है और आपके सामने जो नोट्स हैं ये खुल जाएंगे। सो या दैट्स ऑल। अगर आपको वो चाहिए तो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको कोई भी और चैप्टर पढ़ना हो क्लास 6 का, देन डू मेंशन इट इन द कमेंट्स। किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आई एम देयर टू एक्सप्लेन इट। सेकेंड पार्ट जब भी बन जाएगा मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, साथ ही साथ इसके वीडियो के आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो।